मति पुष्ट होने का उपाय क्या है? युधिष्ठिर के उत्तम प्रश्न भीष्म पितामह के चरणों में नमन करते हुए उच्चारे गए कि प्रभु, मनुष्य को व्रत रखने से क्या लाभ होता है? उपवास से, नियम निष्ठा से क्या फायदा होता है? वेद पढ़ने से क्या लाभ होता है? दान से क्या लाभ होता है? यज्ञ से क्या लाभ होता है? तप से क्या लाभ होता है? और अपने अपने व्रत में और निष्ठा में जो सूर हैं, उन सूरों को अपने अपने तप से, व्रत से, उपवास से, जो जिस विषय में स्पेशलिस्ट हो, ऐसे जो जिस विषय में सूर हो, उन्हें क्या लाभ होता है? जैसे कोई सदाचारिणी महिला है, वो पति में परमात्मा देखने के भाव को दृढ़ कर बैठी है, तो उसे पतिव्रता कहते हैं। तो ऐसी सूर नारी को, ऐसे किसी गुरु भक्त को गुरु में निष्ठा है, मातृ पितृ भक्त को माता पिता की सेवा में निष्ठा है, जिनको अपने अपने उपासना के रास्ते में निष्ठा है, सुर है, उन सुरों को अपनी निष्ठा से क्या क्या लाभ होता है? युधिष्ठिर ने प्रश्न ऐसा पूछा, मानो मानव मात्र के कल्याण की बात पूछ ली, मानव मात्र की दिव्यताओं को जगाने का एक सुंदर सवाल ही पूछ लिया। युधिष्ठिर ने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भीष्म पितामह कहते हैं, व्रत धारण कर ले, फिर उसको आरंभ करने के बाद उसे लगातार निभाए। लगातार जो नियम लिया है, जो व्रत लिया है, कितने भी समय का, मान लो मैं अब अपनी मिलावट करता हूं, मान लो कि हमने 24 पूनम का व्रत लिया है अथवा 40 पूनम का व्रत लिया है। जितने का व्रत लिया है उसको निष्ठापूर्वक निभाया। तो अपना अपना व्रत, जैसे याज्ञिक यज्ञ का व्रत लेते हैं, नियम निष्ठा वाले नियम का व्रत लेते हैं, सत्य निष्ठा वाले सत्य बोलने का ही नियम लेते हैं, दान वाले दानवीरता का, जैसे कर्ण ने व्रत ले रखा था कि मेरे पास कोई भी याचक कैसे भी आए, कुछ भी हो, मैं दिए बिना नहीं रहूंगा। तो कर्ण दान व्रत से मशहूर हो गए। श्री कृष्ण कर्ण के दान व्रत की प्रशंसा करते थे और परीक्षा लेकर बता दिया कि युधिष्ठिर से भी ज्यादा कर्ण दानवीर है। गुरु के प्रति वफादार रहने का व्रत, युद्ध में देश की रक्षा का मकसद बनाकर ईमानदारी से अपने प्राणों की आहुति देने की तैयारी तक का व्रत, ये अपने अपने व्रत में योद्धा बॉर्डर पर जो व्रत लेकर युद्ध करता है, उससे विचलित न हो तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, देवताओं से सम्मानित होता है। लेकिन हिचकिचाते आखिर उसे मरना ही पड़ता है, तो स्वर्ग नहीं मिलता, उसे यक्ष योनि में जाना पड़ता है। हथियार संभालते हुए और मौका मिले तो भाग छूटे, लेकिन अब मरना पड़ता है। ऐसे जो जाता है उसको गंधर्व योनि में जाना पड़ता है, और जो पीठ दिखाकर बचने को करता है और फिर भी मर जाता है, तो उनकी प्रेत योनि की दशा होती। अपने अपने व्रत में मरता तो वो भी है, लेकिन जो व्रत में अडिग होकर मरता है वो देवताओं से सम्मानित होता है। देश की रक्षा करते करते वो सूर कौन सा? कि देश की रक्षा करने वाला सूर। ऐसे ही सैनिक सूर कोई होते हैं उपवास के सूरवीर, तो कोई होते दम के सूर। जहां जहां इंद्रियां जाए,
वहां से उनको रोके गलत जगह से। इसका नाम है दम। कोई दम के सूर होते हैं। तो युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह कहते हैं, जो दम के सूर हैं उनको सूरलोक की प्राप्ति होती है, देवलोक की प्राप्ति होती है और देवताओं से सम्मानित होता है। 1000 अश्वमेघ यज्ञ करे और सारे धरती के तीर्थों में गोते मारे, उसको जो पुण्य होता है दमसूर को वही पुण्य और वही गति सहज में प्राप्त होती है। दान देने वाला दानसूर से भी दमसूर कम नहीं है। इंद्रियों को जीतने वाला सूर दानसूर से कम नहीं, योद्धासूर से कम नहीं। दमसूर, यज्ञसूर, दूसरों को सदा सम्मानित करना और आपमान की इच्छा न करना, मानदाता, दानदाता, अपने अपने व्रत में जितने जो अडिग हैं उतने ही उनको ऊंचे लोक की, सनातन लोगों की प्राप्ति होती है। जो गुरु की सराहना करते हैं और कभी निंदा नहीं करते, निंदा नहीं सुनते, ऐसे गुरु सूरों को भी सहज में ही वह गति प्राप्त होती है जो युद्ध के मैदान में हथियारों की चोटें सहते सहते स्वर्ग की ऊंचाइयों को छूता है सुर। वही गुरु भक्त सुर को भी ये सुर तत्व वहां तक पहुंचा देता है। वेदा अध्ययन में जो सुर है, मनोनिग्रह में जो सुर है, आर्जव में जो सुर है, त्याग में जो सुर है, सेवा में जो सुर है, ब्रह्मचर्य व्रत में जो सुर है, युधिष्ठिर ब्रह्मचारी व्रत में जो सुर है उससे तो इंद्र भी कांपता है। इंद्र उसका पूजन करता है। अतिथि सेवा में जो सुर है वो भी इंद्र लोक को प्राप्त होता है। मातृ सेवा में जो सुर है वो भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। अपने अपने ऊंचे नियम में जो सूरवीरता से लगे रहते हैं वो सनातन लोक को प्राप्त होते हैं और उनकी वासनाएं नियंत्रित होती है और उनके चित्त में छुपा हुआ देवत्व विकसित होता है। सत्पुरुषों का कहना लोक विश्वास से मान लेते हैं क्योंकि सत्पुरुष सत्य का आश्रय लेते हैं। जो सत्य में सुर है, परोपकार में सुर है, ईश्वर में प्रीति करने कराने में सुर है, ऐसे महापुरुषों को यहीं स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती और वे जहां जाते हैं वहां स्वर्गीय वातावरण बन जाता है। जो दमसुर है युधिष्ठिर, उसे इस लोक में किसी चीज वस्तु की कमी नहीं रहती। उसके सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं और उनकी सारी आवश्यकताएं संकल्प मात्र से उनके इर्द गिर्द हाजिर हो जाती हैं। जो जितेंद्रिय है अर्थात दमसुर है वो दानसुर से कम नहीं है। दमसुर होने के लिए तुलसीदास जी ने एक सुंदर उपाय बताया। षडमासा फल दूध पर रहकर जो भगवान के नाम का जप और अनुष्ठान करता है वो इंद्रियों को जीतकर दमसुर बन सकता है। आद्य शंकराचार्य ने बताया, एकांत वासो लघु भोजनादौ मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत का थोड़ा अवलंबन ले और इंद्रियों को गलत जगह से रोके रखे, सात्विक भोजन करे, उसे अपने अंतर आत्मा परमेश्वर के आनंद का एहसास कुछ ही महीनों में यहाँ हो जाएगा। आद्य शंकराचार्य जी का ये श्लोक और तुलसीदास जी का दोहा, उसका तुम अनुभव करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। इसकी सच्चाई का साक्षात्कार मैं सभी को करा सकता हूं।
एक लड़का था, एमडी कर रहा था। उसको मैंने सलाह दी कि तू पंचेड़ आश्रम में जाकर 41 दिन का अनुष्ठान कर। उसने 41 दिन नहीं 21 दिन का अनुष्ठान किया। उसमें जो कमियां थी, विकारी निगाहें थी, काम विकार था या और शॉर्ट टेम्पर्ड था या और कुछ जो था, वो कहता है कि बहुत कुछ मुझे फायदा हुआ। अगर वो 40 दिन के 1-2 अनुष्ठान और कभी कर ले तो अभी तो वो गुजरात में फर्स्ट नंबर पास हुआ, पूरे गुजरात में उसका पहला नंबर आया। लेकिन मैं तो ये भी कह सकता हूं कि स्वर्ग में देवताओं से सम्मानित होने में भी पहला नंबर आ सकता है। आपके अंदर अथाह सामर्थ्य छुपा है, अथाह शक्ति छुपी है, अथाह संभावनाएं छुपी है।